पावर स्टेशन है, ये बिजली तैयार कर रहा है। वो बिजली अलग अलग प्रकार की है, कोई कोयले की है, कोई न्यूक्लियर पावर है, सोलर पावर है, हाइड्रो पावर है, बिजली तैयार कर रहा है। बिजली से क्या हो रहा है? तो बोले कोई बिजली से इंडस्ट्री चल रही है, कोई बिजली से पंप चल रहा है जो कुएं से पानी निकाल रहा है, कोई बिजली से गरीब के घर में लाइट लग रहा है, कोई बिजली से कोई यंत्र चल रहा है। तो बिजली से सबका जीवन सुखमय हो रहा है। तो ये बिजली सब जगह पहुंचकर सबका जीवन सुखमय, समृद्ध, संपन्न कर रही है। वैसे हम हैं, हम अपने विचारों से सर्वांगीण समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में जाकर हमें जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन लाने का प्रयास करना, यही हमारा कार्य है। तो वैसी बात है। आप गांठ को बांध के चल रहे हैं उस बात को, एक स्वयंसेवक को जो सरसंघ चालक जी ने दी। मैं इसमें एक आपसे, क्योंकि आपने नवाचार खूब किया, नए आइडियाज को प्रश्रय भी दिया, बढ़ावा भी दिया, एक समग्र चित्र की अगर बात करूं, होलिस्टिक व्यू की अगर बात करूं, भारत का जो आधारभूत ढांचा है अभी का, आप उसे कैसा आंकते हैं? और इसकी पिछले कुछ समय की अगर कहोगे 11 साल की, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या देखते हैं? देखिए, एक तो छोटी सी बात पहले कह दूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। हमने पाश्चात्यकरण का विरोध करना चाहिए, नवाचार का और मॉडर्नाइजेशन का विरोध नहीं करना चाहिए। जो हमारे बेस्ट है वो हम लेंगे, और एक आधी चीज हमारे पास बेस्ट नहीं है और किसी के पास है तो उसका अनुकरण करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमको परफेक्शन में जाना है, जो हमारे पास है वो हमारा है, जो बाहर से नहीं है लाना पड़ेगा, लाएंगे। अब दूसरी बात जो आपने पूछी है विशेष रूप से, कि ये सब करने के लिए हमें एक लंबी विजन पे काम करना होगा। मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। हमने अब स्वाधीनता मिलकर 75 साल हुए, बहुत कुछ हमने किया है, बहुत कुछ किया है, पर बहुत कुछ करना बाकी है। और ये ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कि जिसके पास साइकिल होती है फिर उसको लगता है स्कूटर चाहिए, जिसके पास स्कूटर होती है उसको लगता है कार चाहिए, जिसके पास कार होती है उसको चाहिए मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज जिसके पास है वो बोलता है मेरे को अब हवाई जहाज खरीदना है, और एक हवाई जहाज जिसके पास है बोलता है मेरे को 10 हवाई जहाज खरीदना है। तो ये जो एम्बिशन होती है ये समाप्त नहीं होती। इसलिए हमारी विचारधारा ने उसमें भी उत्तर दिया है कि भौतिकवाद और भौतिकवादी बातें ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य ये नश्वर है, मैंने बीच में बताया था, ये कभी भी जा सकता है, पर हमें लॉन्ग टर्म पर शाश्वत जो पुनर्निर्माण करना है, उसमें जो सस्टेनेबल सोसाइटी की संकल्पना है, उसके आधार पर हमको काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको आखिरी में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक बात मैंने जीवन में याद रखी, वो बताता हूँ। ठेंगड़ी जी बहुत प्रखर विचारक थे। उन्होंने कहा कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये 100 साल का काम है। मेरे हाथ से कितना काम होगा मुझे पता नहीं। शायद मेरे कारण एक 500 फीट मैं चलूंगा, फिर मेरे साथ नई जनरेशन आएगी वो चलेगी, फिर उनकी आएगी वो चलेगी, और आप देखिए 500,000 साल का इतिहास मानवता का, ऐसा ही देश बढ़ता गया, समाज बदलता गया। और निश्चित रूप से हम उस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, और हम पूरी तरह से विश्व गुरु इस देश को बनाना है, हमारे मातृभूमि को। ये राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर उस पुनर्निर्माण के कार्य के लिए हमको समाज के सभी क्षेत्रों में काम करना है। और जो चरैवती चरैवती जो गुरुजी ने कहा था, हमने चलते रहना चाहिए। वॉट एवर द बेस्ट, यही तो मंत्र है अपना, चरैवेती चरैवेती, यही तो मंत्र है अपना। मैं अंत की तरफ हम आ रहे हैं। साक्षात्कार में बहुत से प्रश्न हुए। ये विकसित भारत के जब हम दृष्टिपथ की बात करते हैं, आप भविष्य को लेकर तार्किक भी हैं, कल्पनाशील भी हैं। तो 2047 का जो भारत होगा उसमें परिवहन सेक्टर जो अलग अलग उसका, बस भी है, गाड़ियां भी हैं, ट्रेन भी है,
हवाई यात्राएं भी हैं, उसका परिदृश्य आप कैसा आज प्रोजेक्ट करते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत की वो कैसी होगी? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बदलते रहती है। रिसर्च ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज मैं फ्लेक्स इंजन के गाड़ी में आपके पास आया हूं। जब 20 साल के या 5 साल के बाद अगले बार जब मैं शायद आऊंगा, अब दिस इज नॉट माय कमिटमेंट, ये मेरा विजन या मेरी एक महत्वाकांक्षा हो सकती होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मुझे लगता है हो सकता है। अभी 5 साल के बाद अशोका होटल में जब मैं आऊंगा तो मेरे घर में ड्रोन में बैठूंगा, ड्रोन हवा में उड़ेगा और मैं यहां उतरूंगा और फिर आपके कार्यक्रम में। मुझे अगर आपका कार्यक्रम अगर समझो यहां नहीं है, देहरादून में है, तो मैं दिल्ली से यहाँ यमुना में से उड़ जाऊंगा और वो प्लेन पानी से उड़कर मैं देहरादून उतर जाऊंगा और वहां से आपके पास आऊंगा। तो परिस्थिति में लगातार चेंजेस हो रहे। आप देखो, आज से ये जो महिलाएं और पुरुष जो कपड़े पहने हुए हैं, अगर 100 साल पहले अगर ये कार्यक्रम होता तो क्या होता, कैसे कपड़े रहते हैं? अब फर्क पड़ गया ना। काला ये तस्मै नमः, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हमें लगातार पॉजिटिविटी के साथ प्रगति और विकास के नए नए टारगेट सामने रखकर चलने चाहिए। हमें वो विजन रखनी चाहिए, पर केवल विजन रखने से नहीं होगा। यू कैन डोनेट विजन, यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। पर विजन केवल सपने दिखाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। दिखावे सपने अगर पूरे नहीं होते तो जनता पिटाई भी करती है। हाँ, तो हर सपने को पूरा करके दिखाना, ये लीडरशिप की टेस्ट होती है। और हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं 100% होंगे ये मैं नहीं कहता, पर हम जनता की आशा अपेक्षा और आकांक्षा को मैक्सिमम उनको पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब होंगे। यही हमारी सोच है, यही हमारा संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है और यही हमारी फिलोसॉफी है, और इसी के साथ काम करते रहेंगे। धन्यवाद नितिन जी। भारत की परिवहन व्यवस्था सुरक्षित कैसे होगी, टिकाऊ कैसे होगी, आधुनिकता का मेल हमारी आवश्यकताओं के साथ कैसे होगा, जो 3 डायमेंशनल अप्रोच हम कह सकते हैं, वो 3 आयामी विश्लेषण आज आपके कहने में हमें मिला है। और अच्छी बात यह भी है कि इसमें कल्पना के साथ तथ्यों का मेल है और आजमाए हुए जमीन पर उतरे हुए उदाहरणों को आपने हमारे साथ रखा। बहुत सफाई से, साफगोई से, स्पष्टता से आपने सारे विचार साझा किए। हम आभारी हैं, आपने अपने अतिव्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। और फिर ऐसा संवाद जारी रहेगा बहुत सारे नए आइडियाज के साथ। मैं तो ये देखता रहता हूं कि जब भी मैं साथ बैठा तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की बात होती थी कि लगता था कि शायद ये जमीन पर नहीं उतरेगी। आपने कहा था हरियाणा में जींद के पास से एक रास्ता जाएगा, ऐसे वो आगे, हाँ वो हो गया। कटरा से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में। इसी तरह से अशोक गजपति राजू जी एक बार आए थे तो आपने उन्हें हेलीकॉप्टर्स का, आप एक नया कैसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अशोक गणपति राजू और मैं मुंबई के गेगांव चौपाटी पर समुद्र में प्लेन से उड़े थे और समुद्र में उतरे थे। हाँ, मुझे वो संवाद भी ध्यान है यहाँ पर। देखिए, इम्पॉसिबल वर्ड का अर्थ ही होता है आई एम पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। तो ये थे नितिन गडकरी जी, जिन्होंने नया व्याकरण, नया समीकरण रचाया है। जो असंभव है उस इम्पॉसिबल को भी आई एम पॉसिबल करते हुए स्पेल आउट कर रहे हैं और राजनीति में समस्या नहीं, समाधान का नया राजमार्ग रच रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी, आपने समय निकाला। हितेश जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी भारत प्रकाशन के एमडी श्री अरुण गोयल जी को कि वो आए और गडकरी जी को सम्मानित करें।